तो आज का कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपडेन 229 एपिसोड। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। फिर स्टार्टिंग में हम एक जगह देखते हैं जहाँ नारुतो वहाँ पे जाता है और कहता है कि फाइनली जमीन आ गया। फिर गाई सेंसेई कहते हैं कि हम एक नए कॉन्टिनेंट में पहुंच गए। फिर नारुतो कहता है कि नया कॉन्टिनेंट आपका कहने का मतलब क्या है कि हम लैंड ऑफ लाइटिंग पहुंच गए। फिर यामाटो कहता है कि नहीं, हम यहाँ पे कुछ सप्लाई लेने आए हैं और अभी हमारा सफर शुरू हुआ है। और ये सुन के गाई सेंसेई काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनका हालत फिर से खराब होने वाला था। फिर मिनाटो कहते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद आगे कोई भी लैंड नहीं मिलने वाला, ये सफर सीधा 2 वीक का होने वाला है। फिर अब्बा कहते हैं कि हम सी ऑफ साइलेंट से गुजरने वाले हैं, वहाँ पे कोई कंपास भी काम नहीं करता। फिर नारुतो कहता है कि फिर हम लोग वहाँ से पार कैसे करेंगे। फिर अब्बा कहते हैं कि वहाँ पे एक कैनान है जो हमें अपने आप लेके वहाँ पे चला जाएगा। फिर नारुतो कहता है कि इसका मतलब बोट को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर अब्बा कहते हैं कि एक अच्छी चीज है कि रास्ते में और भी बोट जाएंगे, इसकी वजह से पाइट हम पे हमला नहीं करने वाले। फिर यामाटो कहते हैं कि हम सी ऑफ साइलेंट में कोई भी मुसीबत में नहीं फंसना चाहते। तो अब क्या तुम ये चीज ला सकते हो और नारुतो तुम गाई सेंसेई को देख लेना। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नारुतो बाहर आया होता है और कुछ सामान ले रहा होता है। फिर कहता है कि ठीक है, अब सीधा मुझे बोट की तरफ जाना चाहिए। तो तभी उसके घोड़े के पास एक मक्खी आ जाता है जिसकी वजह से वो घोड़ा परेशान हो जाता है और दौड़ने लग जाता है। लेकिन बेचारा नारुतो उसे ऐसे तैसे करके रोक रहा था, लेकिन इस चक्कर में एक आदमी का सामान गिर जाता है। फिर नारुतो कहता है कि माफ करना। फिर उनके सामान वो उठाने लग जाता है। फिर नारुतो को देखकर वो आदमी कहता कि है तुम जरूर लीव विलेज से हो, और क्या ये सच है कि 5 ग्रेट नेशन मिलकर एक एलाइड फोर्स बनाया है और वो भी जंग के लिए। फिर नारुतो से कहता है कि क्या यही अफवाह हर जगह फैल रहा है। फिर वो आदमी कहता है कि हमारे नेशन को उसके बाद की चीजें फॉलो करना पड़ता है और तुम शायद यहाँ पे कुछ सामान लेने आए होगे, तुम शायद लाइटनिंग आइलैंड तो नहीं जा रहे हो ना। फिर नारुतो कहता है कि हाँ, इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता और सब्जी गिराने के लिए मैं आपका सब्जी पूरा ले सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सब्जी मैंने कहीं और से ऑलरेडी खरीद रखा है। फिर वो आदमी कहता है कि तुम क्यों ना ये ले लो। एक्चुअली वो एक मशरूम था और कहता है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और कहीं भी इमरजेंसी के दौरान तुम कहीं भी इसे उगा सकते हो और तुम्हें खाना खत्म करने की चिंता करनी भी नहीं पड़ेगी। और जो भी सी ऑफ साइलेंट जाता है वो इसको लेके जरूर जाता है। फिर नारुतो उसका मशरूम लेके वहाँ से चला जाता है। फिर वही नारुतो बोट के पास पहुँच जाता है। तो हम देखते हैं कि गाय वापस नहीं जाना चाहते थे, वो बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे और बाकी सब उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर नारुतो आता है और उन्हें बेहोश कर देता है, जिसे देख के सारे लोग चौंक जाते हैं और वो लोग उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर नारुतो कहता है कि हमारे पास ये सब करने की टाइम नहीं है और चलो लेट हो रहा है यहाँ से। फिर सभी लोग सामान को बोट में डाल रहे थे और सभी लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर हम देखते हैं कि नारुतो और नारुतो की टीम वहाँ से निकल जाते हैं और वही आदमी कहता है कि बाय नारुतो, आई होप तुम्हारी जर्नी अच्छी रहेगी। फिर हम देखते हैं कि वहीं गाई सेंसेई का हालत धीरे धीरे खराब होता जा रहा है और बोट में धीरे धीरे फॉग होता जा रहा है, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वहीं अंदर मशरूम से कुछ निकल रहा था। तभी वहाँ पे यामाटो कहते हैं कि हम सी ऑफ साइलेंट पहुंच चुके हैं। फिर नारुतो कहता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम ट्रेवल कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। फिर यामाटो कहता है कि फिर भी नारुतो तुम आराम कर सकते हो इतने समय के लिए। फिर कैप्टन यामाटो को कुछ होने लग जाता है। फिर नारुतो पूछता है कि क्या हुआ कैप्टन यामाटो, लेकिन यामाटो कहते हैं कि वो ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उस बोट के अंदर वो मशरूम धीरे धीरे बड़े होने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो कहता है कि ये अचानक बेहोश हो गए थे। तो तभी वहाँ पे गाय आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ है क्या। फिर नारुतो कहता है कि सेंसेई आपका तबीयत ठीक हो गया। फिर गाय कहते हैं कि हाँ, जब से मैं सी ऑफ साइलेंस आया हूँ तब से मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर नारुतो कहता है कि ओ अच्छा, लेकिन आप ठीक हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्टन यामाटो का तबीयत ठीक नहीं है। फिर गाय पूछता है कि कैप्टन यामाटो को क्या हो गया है। फिर जो सेंसरिंग टाइप का निंजा होता है वो उन्हें बताता है कि कोई ऐसी चीज है जो कैप्टन यामाटो का चक्रा खा रहा है। ये बात सुनकर अबर चौंक जाते हैं। तभी वहाँ एक शिनोबी आता है और कहता है कि शिप में एक प्रॉब्लम आ गया। फिर वो सभी वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे ढेर सारा मशरूम फैल रहा था। फिर नारुतो
नारुतो उन्हें बताता है कि उसने सिर्फ एक ही मशरूम लिया हुआ था और वो इतने वैरायटी कलर के नहीं थे। फिर एक शिनोबी कहता है कि हमारा सारा फूड सप्लाई यहीं पे था। फिर गाय कहते हैं कि हाँ, तो ये सिर्फ मशरूम ही बचा है खाने के लिए। फिर नारुतो कहता है कि जरा इनका कलर देखिए, ये बहुत ही अजीब है। फिर अब्बा जाके एक डब्बे को खोलते और कहते हैं कि फूड ही नहीं, पानी भी गायब हो गया है। फिर नारुतो कहता है कि वैसे तो फिर हम आगे नहीं जा सकते, हमें पीछे जाना पड़ेगा। फिर अब्बा कहते हैं कि अब देरी हो चुका है, हम 2 वीक से पहले कहीं नहीं जा सकते हैं। फिर गाय कहते हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, हमें बिना खाए और बिना पानी पिए 2 वीक रहना पड़ेगा। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नारुतो पानी के अंदर मछली पकड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे नारुतो को एक भी मछली दिखाई नहीं दे रहा होता है। और फिर वो आसमान में देखता है जहाँ पे एक भी पंछी नहीं उड़ रहा होता है। और धीरे धीरे सारे निन्यों को बिना खाए और बिना पिए रहने से हालत खराब होता जा रहा था। फिर गाय से कहते हैं कि एक इंसान को हर रोज अपनी कैलोरी कम करना चाहिए। फिर नारुतो कहता है कि मैं ऐसे ही नहीं रह सकता। फिर गाय कहते हैं कि हमें पानी मिल सकता तो हम जैसे तैसे करके जिंदा रह सकते थे। फिर नारुतो कहता है कि हम बहुत समय से भूखे हैं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब हम क्या करें। फिर गाय से कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हम मारे जाएंगे, चलो कुछ करते हैं, ये मशरूम हमारा आखिरी उम्मीद है। और दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो दोनों रोक सीजर पेपर खेलने लग जाते हैं, जिसमें नारुतो जीत जाता है। तो तभी गाय सेंसे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और सीधा जाकर वो मशरूम खाने लग जाते हैं। फिर नारुतो कहता है कि गाय सेंसे आप ठीक हो, लेकिन गाय सेंसे को अचानक से कुछ होने लग जाता है और नारुतो को ये सब देख के काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन गाय सेंसे को ये सब काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो दोबारा से खाने लग जाता है। ये देख के नारुतो वो भी जाके खाने लग जाता है और कहता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो दोनों खाकर सारे मशरूम खत्म कर दिए थे। तो तभी नारुतो घूमता है, एक्चुअली वो पूरा पल हो गया था और गाय सेंसे भी पल हो गए थे। तो तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के शरीर से बहुत सारे मशरूम बाहर निकलने लग जाता है और दोनों को और भी ज्यादा मशरूम खाना था, तो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर गाय सेंसे अटैक करते हैं, तो वो दोनों बोट के ऊपर चले जाते हैं। फिर नारुतो यूज करता है अपना गल वाला जुत्सु का, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। गाय सेंसे दोबारा से अटैक करते हैं और सबको गायब कर देते हैं। तो तभी नारुतो ऊपर से अटैक करता है, वो भी रसिंगन से, लेकिन गाय उसे एक लात मारते हैं और वो साइडोक्लोन वहाँ से गायब हो जाता है। तो तभी वहाँ पे असली नारुतो आता है अपना रसिंगन से अटैक करने के लिए। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, वो दोनों जितना खाए थे ना वो सब बाहर निकालने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो दोनों होश में आने लग जाते हैं। फिर नारुतो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे वो मशरूम लेना ही नहीं चाहिए था। फिर नारुतो मशरूम जुत्सु का यूज करता है। फिर वहाँ पे व्यवस्था तो समनी होता है और नारुतो उसे खाने के लिए जाने लगता है। तो तभी थोड़ी देर बाद हम एक और बोट को देखते हैं जिसमें से 3 लोग बाहर आ जाते हैं और वो तीनों कह रहे होते हैं कि लगता नहीं है तीनों जिंदा होंगे, इनके पास जरूर कुछ काम की चीज होगा। तो तभी वहाँ पे नारुतो उठ जाता है और कहता है कि ये काम तुम्हारा था। फिर नारुतो को देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं और कहता है कि तुम तीनों जिंदा कैसे हो। फिर नारुतो कहता है कि हाँ, मैं हार मानने ही वाला था। फिर हम पास्ट देखते हैं जहाँ पे वो मेढक नारुतो को खाने की कोशिश कर रहा था, या कह लो नारुतो को वो रोक रहा था। तो तभी नारुतो को वहाँ पे एक आइडिया आता है। फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि मैंने ग्रेमी सीमा का खाना मंगवा लिया था। फिर नारुतो वो तीनों लोगों को धो देता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो बोट वो फोक से बाहर आ जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर गाय सेंसे कहते हैं कि नारुतो ये जगह किसने तबाह कर दिया। नारुतो कहता है ये तो मुझे भी याद नहीं है जब से मैंने ये मशरूम खाया था। फिर गाय सेंसे अपने आप को धीरे धीरे और भी ज्यादा बीमार होते हुए महसूस कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वो मशरूम धीरे धीरे सारा गायब हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यामाटो होश में आते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ था। फिर आबा कहते हैं कि तुम्हें एक फंगस से बीमारी हो गया था। फिर नारुतो कहता है कि एक मशरूम से इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। फिर थोड़ी देर बाद यामाटो उन तीनों को बोट में बांध कर भेज देते हैं और खाने के लिए नारुतो वही मशरूम दे देता है उन्हें। उसके बाद यामाटो उनके बोट को भेज देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो को दोबारा से मशरूम खाने को देते हैं क्योंकि सिर्फ यही बचा हुआ था, लेकिन नारुतो को इससे नफरत हो चुका था। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।